अब मुझे नहीं पता कि सोनी ऐसा क्यों करता, लेकिन उसने इसको भी एक डम फन एंड मीडियोकर मूवी बना के रख दी और बाकी दो की तरह मुझे इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस फील ही नहीं हो रही है। नो डाउट ये वाली वेनम 1 और वेनम ब्लड डेयर भी कार्नेज से तो बेटर ही थी, या फिर आप बोल सकते हो ये आपको वही माहौल सेट करके देती है। और अगर आपको टॉम हार्डी की पहले तो वेनम की मूवीज बहुत पसंद आई थी और आपको इसकी स्टोरी या फिर इसके फ्यूचर क्या होगा, नल का आगे क्या होगा, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप बस वेनम को देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। अब भले ही आपको इसके फ्यूचर की ना पड़ी हो, लेकिन हम तब भी इस पर बात करेंगे क्योंकि मैं इसके रिव्यू वीडियो नहीं डाल पाया और रोजी रोटी भी तो कमानी है मेरे को, और साथ ही इसके पोस्ट क्रेडिट की बात करेंगे। अब भले ही एक मीडियोकर मूवी है पर मैं इससे फिर भी इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ क्योंकि मैं इससे पहले से कोई एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है इसको बनाने वाला अपना सोनी है जो सिर्फ कैमरेस के लिए नहीं बल्कि अपने झूठे वादों के लिए भी बहुत फेमस है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोनी बिल्कुल मेरे जैसा है, बेचारा करना तो अच्छा जाता है पर किसी भड़वे की नजर लग जाती है फिर वो काम होता ही नहीं है, या सोनी को मूवीज बनानी नहीं आती। क्योंकि सोनी इकलौता ऐसा है जो अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स बना रहा है, वो भी बिना स्पाइडरमैन के, जिसको किसने नाम दिया है SSU, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसके अंदर अभी तक हमें 5 मूवीज देखने को मिल चुकी है वेनम 3 को मिलाकर। वेनम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज, मोरबियस, मैडम वेब एंड वेनम द लास्ट डांस, जिसमें से मुझे अभी तक इनकी वेनम फर्स्ट अच्छी लगी है और वेनम द लेट देयर बी कार्नेज मैं बोलूंगा ठीक ही है, और मोरबियस और मैडम वेब की तारीफ मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके कांड पूरी दुनिया जानती है। और वेनम द लास्ट डांस मुझे एक डम फन एंटरटेनर एडवेंचरस वाली लगी। अब ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ही बुरी है, लेकिन ये अच्छे और बुरे के बीच की है क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ है ही नहीं। वेनम बस अपनी जान बचा के भाग रहा है कुछ बड़े मॉन्स्टर से जो नल के भेजे हुए हैं, और एडी और वेनम की जुगलबंदी अब भी चल रही है, कुछ सिम्बियोट वेनम के साथ तो कुछ उसके खिलाफ। और लास्ट में आते आते आपको वेनम का एक इमोशनल सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा क्योंकि एक फेयरवेल मूवी है। बट ऑफ कोर्स ये लोग वेनम को इतना इजीली तो नहीं जाने देंगे क्योंकि अभी यही तो है जो इनको पैसा छाप के दे रहा है, और इसलिए मूवी के लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो वेनम का एक छोटा सा हिस्सा उस बार में रह गया था जिसे कि स्टोर करके रखा गया था, वो एंड में एरिया 51 डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां से एस्केप कर चुका है एक कॉकरोच के साथ बॉन्ड बनाकर। और इसका भी साइंटिफिक रीजन हमें मूवी के अंदर दिया गया है कि कॉकरोचेस अर्थ पे बहुत लंबे समय से और वो कई न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर चुके हैं, तो इसलिए वेनम को एस्केप करने के लिए कॉकरोचेस से बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता था। ये सब तो हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है जहां हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब एडी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुका है और उसके ऊपर के सारे चार्जेस भी हट चुके हैं और हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में कौन रहता है। बस अब देखना ये है कि ये लोग सही में स्पाइडरमैन को इसमें दिखाएंगे या फिर नहीं। और इसका मिड क्रेडिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि नल अब और भी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका ये मिशन फेल हो चुका है और वो एक धमकी भी देता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा और तुम बस देखते रह जाओगे। और सच बताऊं तो नल के मुंह से ये बातें एक्चुअल में आपको डरा देती है, स्पेशली उनको जिनको इसकी हिस्ट्री पता है। लेकिन अगर आप ये डायलॉग इंग्लिश में सुनते हो तो आपको पता चलता है कि नल की किस स्टोरी के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे SSU में। इंग्लिश में वो डायलॉग कुछ ऐसा है कि द किंग इन ब्लैक इज अवेक, जो कि डायरेक्ट इंडिकेशन है 2020 की द किंग इन ब्लैक कॉमिक का, जिसमें नल अर्थ पर अटैक कर देता है और अपने सिम्बायोटिक गू से पूरे अर्थ को अंधकार में ढकेल देता है, जिसमें एवेंजर्स, सेलेस्टियल, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सबके लग जाते हैं बुरे वाले। सेंट्री जिसे मार्वल का सुपरमैन बोला जाता है उस तक को इसने कागज की तरह बीच में से फाड़ दिया था बिना किसी दिक्कत के। जैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हमें लोकी की मौत दिखाई जाती है, वैसे इसमें भी सेंट्री जैसे सुपर हीरो की मौत का सदमा बाकी सबको भी लगता है और वो अंदर तक कांप जाते हैं। जहां मुझे ये दोनों क्रेडिट सीन देख के इतना तो समझ आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सोनी अब नल को बहुत धीरे धीरे इस्तेमाल करने वाला है और आपको अगली मूवी में नल डायरेक्ट फाइट करते हुए तो नजर नहीं आने वाला। हाँ, हो सकता है कि वो आपको आजाद होते हुए दिख जाए, और क्योंकि ये लोग अपने इंस्पिरेशन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक मूवी के अंदर तो नल की स्टोरी नहीं खत्म करने वाले, और प्लीज करना भी मत क्योंकि ये जस्टिस नहीं होगा। और अब क्योंकि नल को पता है कि कोडेक्स उसे अर्थ पे मिलेगा तो अपना सारा जोर लगा देगा अर्थ पे अटैक करने का। पर सवाल यहाँ पे यह आता है कि वेनम तो मर चुका है तो उसे फिर कोडेक्स मिलेगा कैसे। अब यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज है। पहले कि जो वेनम का एक छोटा सा अंश रह गया था जो अभी कॉकरोच के अंदर है, वो एडी को ढूंढेगा और फिर से एक बॉन्ड बनाएगा उसके साथ। और अगर आप सोच रहे हो कि उसे एडी कैसे याद रहेगा तो मैं बता दूं कि सारे सिम्बायोट की मेमोरीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी ये कि एडी अब फिर से अपनी एक न्यू लाइफ शुरू कर रहा है और हो सकता है उसके जीवन में फिर से कोई महिला आए और अब एडी एक बाप बन जाए, और अकॉर्डिंग टू कॉमिक उसका बेटा डायलन ब्रॉक वो कोडेक्स बन सकता है। और हो सकता है कि नल फिर उसके बेटे के पीछे पड़ जाए और एडी हमें नेक्स्ट मूवी में अपने बेटे को बचाते हुए दिखे नल से, जिसके लिए उसे वेनम की मदद चाहिए होगी। और उसी वक्त उसे वो कॉकरोच मिलेगा, वेनम को वो ढूंढ लेगा और वेनम उससे फिर से बॉन्ड बनाएगा और फिर से काफी बैड सेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर मैं गलत
नहीं हो तो वैनम के दो ऑफस्प्रिंग है, अभी एक एमसीयू के अंदर और एक वैनम 3 के अंदर। लेकिन क्या हमें फिर से अपना वाला वैनम देखने को मिलेगा या फिर ये उससे डिफरेंट होगा? और अभी हाल फिलहाल में टॉम हार्डी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि उन्हें अपनी नेक्स्ट वैनम मूवीज के साथ लोगों जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, जिसपे कैली मार्शल ने भी बोला कि दे आर डेस्परेट टू मेक इट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वैनम की लास्ट मूवी थी, फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि टॉम हार्डी ने बोला था कि उन लोगों ने वैनम 2 से इसका फ्यूचर सोच लिया था और ये वैनम की लास्ट मूवी है, से इसका मतलब था कि इस टोन में वैनम की लास्ट मूवी है। अब से हमें एक नए टोन के अंदर वैनम और एडी साथ में देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल आर रेटेड जाने में नहीं घबराएंगे अगर हम इसकी मांग करेंगे तो, क्योंकि अभी ये चीज क्रेवन द हंटर पर डिपेंड करती है कि वो कैसा वर्क करेगी उसकी सक्सेस के ऊपर। तो अभी के लिए तो नल आपको उसकी अगली मूवी में हल्का हल्का दिखने वाला है, अपनी जेल से बाहर ही निकलेगा वो, और मोस्ट प्रोबेबली अगली से अगली मूवी के अंदर वो आपको बैटलफील्ड में दिख सकता है। और अकॉर्डिंग टू मी ये इस यूनिवर्स का फ्यूचर होने वाला है और अब ये लोग नल पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसको भी थैनोस जैसा बिल्डअप देना चाहेंगे। और दे भी क्यों ना, क्योंकि जिन्होंने नल को कॉमिक्स में देखा है वो जानते हैं कि ये क्या चीज है और ऊपर से इसके पास इसकी नेक्रोस स्वॉर्ड भी है। आई डोंट नो कि ये लोग स्पाइडरमैन को इससे कैसे लड़वाएंगे, क्योंकि नल आपको बीच में फाड़ने से पहले सोचता भी नहीं है। वो थैनोस जैसा नहीं है जो अपने उसूलों पर लड़े। बस मुझे डर इस चीज का है कि जितना चिल, कॉमिकल और वीक इन्होंने वैनम को मूवीज के अंदर दिखाया है वैसे ही कुछ ही नल के साथ ना करे, वरना फिर इतने बड़े विलन को लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी तो हाँ, मूवी आपको एक काफी अच्छा टाइम देती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।